इसकी गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने जैसे ही इस इंसान से पूछताछ की तो इसने एक ऐसे देश का नाम लिया जो कि रियल वर्ल्ड में एक्सिस्ट ही नहीं करता। लगातार 5 कत्ल करने के बाद जब इस इंसान को कोई पकड़ नहीं पाया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस को अपने पीछे लगाने के लिए, अपना साइको दिमाग लोगों को दिखाने के लिए, इस इंसान ने एक ऐसा लेटर लिखा जिस पर इसने अपना नाम और एड्रेस छोड़ दिया। लगभग 100 साल बीत जाने के बाद लोग आज भी इस बात को तय नहीं कर पाए कि ये जो श्राउड है, क्या सच में इसके ऊपर जो लगे निशान हैं, वो ईसा मसीह के शरीर के हैं या फिर वो बस ऐसे ही किसी के दिमागी फितूर का हिस्सा है। एक चहेते प्रेसिडेंट और भीड़ में उस पर लगी गोलियों के निशान, उसकी हत्या और एक ऐसा कातिल जो पकड़ा गया, लेकिन लोगों को लगता है कि वो कातिल ही नहीं है। क्या है सब इन बातों का रहस्य? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसी मिस्टीरियस वाली चीज़ों के बारे में जो लगभग रियल वर्ल्ड में एक्सिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनका जो वजूद है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो और कितना ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है, जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। सबसे पहले जो हमारा मिस्ट्री इंसिडेंट आता है वो आता है हमारा 1964 टोक्यो से। एक ऐसा इंसान जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, टोक्यो के एयरपोर्ट पर पहुंचा। जैसे ही चेकआउट करने के लिए अपना पासपोर्ट उसने अधिकारियों को दिखाया तो अधिकारी इसके चेहरे की तरफ देखते रह गए। इसके बाद इस इंसान को उन्होंने एक अलग से रूम में ले जाकर पूछताछ करना शुरू किया। इन्होंने पूछा तो इसने बताया कि ये एक ऐसे देश का निवासी है जिसका नाम है टोरेड। अधिकारियों का दिमाग इस जगह आकर रुका हुआ था क्योंकि टोरेड नाम का कोई भी देश सच में किसी भी दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता। दूसरी बात, इन लोगों का दिमाग किसी और वजह से भी चकरा रहा था क्योंकि इस इंसान के पास ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जो इस बात की पूरी पुष्टि करते थे कि ये इस देश का निवासी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे राशन कार्ड। इतना सारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब लोगों को समझ में नहीं आया, जब अधिकारियों की समझ से बाहर बात हो गई, तो इन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो देश है वो पड़ता कहाँ पे है। इसने फ्रांस और स्पेन के मध्यम में यानी बीच में आने वाली सीमा को अपने देश का हिस्सा बताया। इसने कहा कि मेरा देश उसी सीमा पर स्थित है और मेरा देश पिछले 1000 साल से इस दुनिया में एक्सिस्ट करता है। अधिकारी अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देश का पूरे वर्ल्ड का नक्शा होता है उसको मंगाया और इस इंसान की तरफ इशारा किया। इससे पूछा कि तुम्हारा देश जहाँ भी है तुम उसको हमें ऐसे यहाँ पर पॉइंट करके दर्शाओ। इसने जिस जगह को पॉइंट किया उस जगह का नाम है एंडोरा। इतनी सारी चीज़ें इन अधिकारियों के दिमाग में चल रही थी कि उनका दिमाग अब उनके काबू में नहीं आ रहा था। इतनी सारे हालात देखने के बाद उन लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको एक ऐसे होटल के 5वें माले पर ठहराया जहाँ पर सिर्फ एक ऐसा रूम था जिसके अंदर इसको रखा गया कि उस रूम में जाने और आने का रास्ता केवल एक ही था, वो एक मेन दरवाज़ा। और दूसरी तरफ इसकी निगरानी के लिए वहाँ पर 2 ऐसे पुलिसकर्मी रखे गए जो 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहे थे। इस इंसान को ये लोग उस रूम में छोड़ कर के आए। हालाँकि उस रूम में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जहाँ से इंसान एंटर या एग्ज़िट कर सकता हो। अब सुबह को जब अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, तब उनके सामने एक ऐसी चीज़ हुई जिसको भुला पाना शायद उनके मरते दम तक उनके लिए नामुमकिन रहा होगा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। हैरत की बात तो ये थी कि वहाँ पर ना तो कोई ऐसी खिड़की थी, ना कोई ऐसा दूसरा रास्ता जहाँ से इंसान आ जा सके। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि हज़म करना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और आज भी इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन वो इंसान था कौन? वो आया कहाँ से? इतने सारे रियल जो उसके दस्तावेज़ थे, उसका पासपोर्ट बिल्कुल ऐसा था जैसे असली होता है। उसके पास जितने भी दस्तावेज़ उसने दिखाए, उसके चेहरे से, उसकी बातों से ये कहीं भी नहीं लगता था कि वो झूठ बोल रहा है। हैरत की बात ये है कि जब 2 पुलिसकर्मी बाहर ही उसकी निगरानी कर रहे हैं और एंटर और एग्ज़िट के लिए सिर्फ़ एक ही ऐसा रास्ता है,
तो वो जा कहाँ सकता है? ये जो मिस्ट्री है ये आज भी अपना जो चेहरा है वो ऐसे ही लेकर खड़ी है। इसी तरह से एक दूसरा जो मिस्ट्री का इंसिडेंट है, एक ऐसी घटना वो हमारे सामने आती है। बात है 1888 1888 की। फ्रांस में लगभग अक्टूबर से नवंबर इन 2 महीनों के बीच 5 कत्ल हुए। 5 कत्ल जो महिलाओं के थे। हैरानी की बात ये थी कि इन पाँचों महिलाओं को एक ही पैटर्न के साथ मारा गया था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये चीज़ साफ ज़ाहिर हो रही थी कि जिसने भी इन महिलाओं का कत्ल किया है वो कोई एक गिरोह नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही आदमी है, क्योंकि इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह की जो क्रूरता उसने इन 5 औरतों के मर्डर में दिखाई है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कोई साइको ही कर सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फ्रांस की ये बात है, फ्रांस की जितनी भी ऐसी स्पेशल ब्रांच थी, उन्होंने अपने स्तर से एड़ी तक का ज़ोर लगा दिया। लेकिन कुछ भी हाथ उनके नहीं लगा। इन्वेस्टिगेशन ठंडी पड़ने वाली थी। अचानक इनकी स्पेशल ब्रांच में एक लेटर आता है। एक लेटर जिसके ऊपर लिखा था कातिल और उसका पता। कातिल ने अपना नाम वहाँ पर लिख कर भेजा था, जैक द रिपर। लेकिन परेशानी की बात तो तब हुई जब इस स्पेशल ब्रांच ने अपनी सारी कोशिशें करने के बाद भी उस इंसान का पता इनको नहीं लगा। इन्होंने सारी कोशिश करके देख ली, ना तो वो एड्रेस इनको मिल पाया, और परेशानी की बात, हैरत की बात ये थी कि वो जो नाम था, वो जो लेटर था, वो झूठा था। लेकिन अब ये चीज़ फ्रांस में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, लोगों को इतना ज़्यादा इसके बारे में पता चल चुका था कि अब यहाँ से हाथ उठाना, हाथ खड़े करना वो बहुत मुश्किल था। ये गुत्थी भी जिस तरह से अपने वक्त में सामने आई थी, लगभग 100 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस किलर का पता नहीं चला है। कहा जाता है कि शायद वो किसी इंसिडेंट में अब तक मर चुका होगा। किसी भी इंसान की आयु 100 वर्ष से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये ऐसा फैक्ट है, एक ऐसी घटना है जिसका राज, जिसका पर्दा अभी तक उठा ही नहीं। तीसरी एक और घटना हमारे सामने आती है इटली के एक शहर में। मैं बात करने वाला हूँ श्राउड ऑफ ट्यूरिन की। इटली में एक टूरिन शहर में एक चर्च में ये श्राउड रखा हुआ है। कहा जाता है कि इस श्राउड पर जो निशान है वो ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया गया था, सूली पर से उतारने के बाद जैसे ही उनको दफनाने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, तो वो कपड़ा यही है, क्योंकि उनके शरीर के कुछ निशान इस कपड़े पर देखने को मिलते हैं। हालांकि रिसर्चर्स, जो जिन लोगों ने इसको रिसर्च किया इटली के, वो मान चुके थे ये कि ये एक श्राउड है और ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान हैं। लेकिन बाद में जब कार्बन इसकी आइडेंटिटी की गई, तो ये साफ पता चलता है कि ये जो कपड़ा था, ये जो श्राउड है, ये लगभग 11वीं से 12वीं सदी के बीच का है, और ईसा मसीह लगभग 2000 साल पहले हुए हैं। तो ये इस तरह से कैसे पॉसिबल है? क्या ये जो निशान हैं वो उन्हीं के शरीर के हैं? क्या ये सच में श्राउड ऑफ ट्यूरिन है, या बस ऐसे ही? इस बात की भी चर्चा आज भी ऐसे ही बनी हुई है। चौथा और सबसे ज़्यादा स्पेशल घटना, एक ऐसी घटना जो 1963 में एक ऐसे प्रेसिडेंट की गोली मारकर हत्या की गई जो कि अमेरिका के थे, उस वक्त के सबसे ज़्यादा जनता के चहेते प्रेसिडेंट। उनकी उनकी एक सार्वजनिक रैली के दौरान गोली मारकर हत्या की गई। कहा जाता है कि जिस इंसान को एफबीआई ने उस टाइम पर अरेस्ट किया था, वो उस भीड़ से कुछ दूरी पर खड़ा था। 57 साल गुजर जाने के बाद भी कई लोगों का ये ओपिनियन है, कई लोग ये बात मानते हैं कि जिस इंसान को, ली हार्वे, एक ऐसा इंसान जो कि प्रेसिडेंट के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ, वो आज भी उसको असली कातिल नहीं मानते। उनका कहना है कि वो उनका शायद रियल कातिल नहीं है, क्योंकि इस रैली के गुजरने के दौरान वहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे, साथ ही मीडिया भी मौजूद थी जो कि उस सारी घटना का फुटेज अपने कैमरे से निकाल रही थी।
एफबीआई ने जब चेक किया, उसके बाद उन्हें एक ऐसी चीज़ मिलती है जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उनको दिखाई देती है एक ऐसी महिला जिसने अपने सर पर एक रेड स्कार्फ पहना हुआ था। दूसरी तरफ गोली चलने के बाद जैसे ही वहाँ पर अफ़रा-तफ़री मची, लोग इधर से उधर भागने लगे, तब उस फुटेज में ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये महिला बिल्कुल आराम से चल रही थी और इसके बिहेवियर में इतना चेंज, इसका इतना स्ट्रेंज बिहेवियर, ये समझना एफबीआई को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया। क्योंकि इसके हाथ में उनको लग रहा था शायद एक कैमरा है। इसको काफ़ी ज़्यादा ढूँढा, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ महिला के बारे में इनको नहीं पता चली। दूसरी तरफ एफबीआई ने ये ऐलान भी किया कि यदि आप अपने कैमरे से खींची हुई तस्वीरें एफबीआई के साथ साझा करेंगी, तो हमारे लिए इस इन्वेस्टिगेट को करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को भी करने के बाद एफबीआई के हाथ ये महिला नहीं लगी और आज भी ये घटना सेम ऐसी ही बनी हुई है। और मैं जिस प्रेसिडेंट के गोली लगने की बात कर रहा हूँ, जिसके कत्ल की बात कर रहा हूँ, वो थे 22 नवंबर 1963 में गोली से मरने वाले प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका जॉन जॉनसन फर्नांडिस। इस तरह की कहानियाँ जो आज भी अपने आप में एक सवाल कैरी करके रखती हैं। इस तरह की कहानियाँ जो आज भी लोगों के दिमाग को झंझोड़ देती हैं। इस तरह की कहानियों से जुड़ने के लिए ऐसे ही तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो आज भी अनसुलझी हैं, उनको जानने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको कोई ना कोई पार्ट इसका अच्छा लगा होगा। थैंक यू।